बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ जो न्यू बुक आई है 2025 की, उसकी एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपको कंटेंट्स आपकी बुक के जो हैं वो नज़र आ रहे होंगे, जिसमें टोटल 13 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर रियल नंबर्स, जिसकी एक्सरसाइज 1.3 जो कि लास्ट एक्सरसाइज है रिव्यू एक्सरसाइज से पहले इस चैप्टर की, उसको हमने करना है। और उससे पहले उसकी कुछ थ्योरी दी हुई है, अगर आपको नजर आ रही होगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, कि एप्लीकेशंस ऑफ रियल नंबर्स इन डेली लाइफ। चैप्टर पहला है रियल नंबर्स का, तो वो कह रहा है कि हमारी जो रोज़मर्रा की डेली की जो ज़िंदगी है, रियल लाइफ जो डेली लाइफ है हमारी, उसमें इन नंबर्स की क्या इंपॉर्टेंस है या क्या एप्लीकेशंस है। तो ये पॉइंट्स उसने कुछ दिए हुए हैं, तो इन्हीं को अगर आप देख लें तो आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें कवर हो जाएंगी। कि अगर वो आपसे एमसीक्यूज भी पूछना चाहे या शॉर्ट क्वेश्चन, दोनों में से कोई भी चीज़ अगर आपसे पूछना चाहे तो वो यहाँ पे कवर हो जाएगी। रियल नंबर्स आर यूज्ड इन वेरियस फील्ड्स इंक्लूडिंग का मतलब कि ये वाले फील्ड्स हैं, इसके अलावा और भी हो सकते हैं, सिर्फ यही नहीं है। अच्छा, साइंस एंड इंजीनियरिंग है, ओके, मेडिकल या हेल्थ है, मेडिसिन एंड हेल्थ। अब हर चीज़ जो है ना, नंबर्स तो भाई वहाँ पे यूज़ होते ही होते हैं। तो इनको अगर आप देख लेंगे, एक नंबर एनवायरमेंटल साइंसेज, कंप्यूटर साइंस, नेविगेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, सर्विंग एंड आर्किटेक्चर, स्टेटिस्टिक्स एंड डाटा। तो भली साइंस एंड इंजीनियरिंग में चले जाएं, भली मेडिसिन में चले जाएं। इवन के आपको बताऊं कि अगर आपको डॉक्टर देता है ना मेडिसिन, तो वो कहता है कि इसके 1 चम्मच ले लीजिएगा, 2 चम्मच सिरप के ले लीजिएगा, या अगर आपको टैबलेट्स देता है तो वो कहता है 1 टैबलेट खानी है आपने या 2 खानी है। तो नंबर तो हर जगह इन्वॉल्व हैं। अगर मैं आपको सादा लफ्ज़ों में बात करूं तो ये सारे के सारे जितने भी उसने आपको फील्ड बताए, हर जगह नंबर्स तो इन्वॉल्व हैं। तो रियल नंबर्स की हमारी डेली लाइफ में एप्लीकेशंस तो बहुत ज़्यादा है, इन्वॉल्वमेंट तो बहुत ज़्यादा है। उसके बाद जो है टेम्परेचर कन्वर्जन के बारे में। अब टेम्परेचर के ना 3 स्केल होते हैं। हमने आज तक ही सीखा कि आज जो है ना वो पाकिस्तान का टेम्परेचर, पाकिस्तान के एक सिटी का, लाहौर का लेट सपोज टेम्परेचर जो है ना वो 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो सिर्फ डिग्री सेंटीग्रेड को हमने अक्सर पढ़ा। 1 डिग्री सेंटीग्रेड ही टेम्परेचर को मेजर करने का यूनिट नहीं होता, बल्कि 3 होते हैं। एक होता है केल्विन, जिसको के से शुरू करते हैं, मैंने डाउट लगा दिया। दूसरा होता है सेल्सियस, जिसको सी से या सेंटीग्रेड भी कहते हैं, वो सी से, ये भी डाउट लगा दिया। तीसरा होता है फ़ारेनहाइट, ये ले तीसरा। तो ये तीनों जो है टेम्परेचर को मेजर करने के होते हैं क्या, यूनिट्स। अब देखिए तीनों का आपस में लिंक है। अगर मैं आपसे कहूं कि इस वक्त टेम्परेचर जो है 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो वो केल्विन में कन्वर्ट करूं तो कैसे करना पड़ेगा, अगर मैं उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करूं तो कैसे करना पड़ेगा। तो ये तीनों के फार्मूलाज उसने आपको दिए हैं। अगर आप देखें अपनी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, केल्विन का ये फार्मूला है कि जो भी सेंटीग्रेड में दिया हुआ हो उसमें आप 273 ऐड कर दें तो आपके पास जो है उसका वैल्यू केल्विन में आ जाएगी। सॉरी, तो अगर आपको दिया हुआ फ़ारेनहाइट में और आपने सेल्सियस में निकालना हो तो फार्मूला है 5/9 F-32 डिग्री। यहाँ जो हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, बहुत आसान है। ये फार्मूला 3 उसी वक्त मैं वहाँ से लिंक कर दूंगा आपके साथ। क्या लिखा है, वेयर के, सी एंड एफ शोज द केल्विन, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स रिस्पेक्टिवली। अब एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल में उसने आपको दिया हुआ कि नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अच्छा, एक बात और यार, एग्जाम्पल्स को ना देख लिया करो बच्चों। आप लोगों का सारा फोकस जो है ना वो जो एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं ना उन पे होता है। आपकी बात ये ठीक है कि एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन सारा फोकस वहाँ रखते हैं, अक्सर वो एग्जाम्पल्स भी उठा लेता है। ठीक हुआ, तो एग्जाम्पल्स को भी इक्वली इंपॉर्टेंस दिया करो जितना आप क्वेश्चन बुक के एक्सरसाइज के अंदर के क्वेश्चन को देते हो। क्लियर। तो एग्जाम्पल जो हैं, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जो है वो क्या कह रहा है आपसे, इज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, कन्वर्ट इनटू सेल्सियस। तो भाई गिवन दैट क्या है, फ़ारेनहाइट में 98.6 है, सो टू कन्वर्ट इट टू सेल्सियस स्केल वी यूज फार्मूला क्या है, 5/9 F-32। ये फार्मूलाज आपको तीनों याद करने पड़ेंगे बच्चों, ये तीनों। सेल्सियस में 5/9 होता है और F-32 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो ये होगा 9/5, क्योंकि उलट है ना, देखो ये 5/9 है और यहाँ 9/5 है, सेंटीग्रेड प्लस 32। अच्छा, फिलहाल उसने आपको फ़ारेनहाइट में दिया हुआ और आपने इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। सेल्सियस का फार्मूला क्या है, ये वाला 5/9 F-32। तो ये आ गया, F की जगह उसकी वैल्यू 98.6 - 32, वैसे का वैसे 5/9 भी, इनको आप इसमें से इसको माइनस करोगे ये आएगा, और इसको 5 से मल्टीप्लाई करके और 9 पे डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। हैंस नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर एट सेल्सियस स्केल इज 37 डिग्री। अब इसी को अगर आप कन्वर्ट करना चाहें केल्विन में तो क्या होगा, C + 273, ये हमारे पास केल्विन में कन्वर्ट करने का तरीका है। या क्या बोलते हैं कि वैल्यू उसमें अगर आपको सेल्सियस में दी तो आपने केल्विन में ले जानी है तो इस तरह ले जाते हैं। तो सी की जगह उसकी वैल्यू 37 जो आपने फाइंड की वो लिख दी और आपके पास K = 310 केल्विन आ गया।
अब प्रॉफिट एंड लॉस इसी तरह, अब जब क्वेश्चंस करूंगा तो मैं ये एग्जांपल्स को या ये जो फार्मूला इनको साथ लिंक कर दूंगा। देख लो ना, सादा सी बात ये है कि अगर आपको कोई चीज़ कॉस्ट प्राइस दी हुई हो और सेलिंग प्राइस दी हुई हो कि इतने की खरीदी इतने की बेची, तो प्रॉफिट निकाल सकते हो ना आप। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दो, आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। और अगर आपसे कहे कि प्रॉफिट की परसेंटेज निकालो, तो प्रॉफिट को परसेंटेज करने का या उसकी परसेंटेज फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या होता है? प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस। ये याद रखना है बस, ये वाला पॉइंट कि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आती होती है नीचे। क्या आती? जब आप प्रॉफिट मार्जिन निकालते या लॉस का मार्जिन निकालते होते तो यहाँ पे सीपी कॉस्ट प्राइस आती। प्रॉफिट जो आया कैलकुलेट किया, उसको डिवाइड कर दो कॉस्ट प्राइस से, मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास प्रॉफिट की परसेंटेज आ जाएगी। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? अच्छा, इसी तरह अगर आपने लॉस निकालना हो तो तरीका वही है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। देखो यहाँ पे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस था प्रॉफिट में, क्योंकि जब आप एक चीज़ ज़्यादा पैसों की बेचोगे, कम में खरीद के ज़्यादा की बेचोगे, तो ही प्रॉफिट होगा ना। तो जो सेलिंग प्राइस है वो ज़्यादा होगी और कॉस्ट कम होगी, तो सेलिंग में से कॉस्ट को माइनस करोगे तो प्रॉफिट आएगा। इसी तरह लॉस में क्या होगा कि आप ज़्यादा की खरीदोगे और कम पैसों की बेचोगे, सेलिंग प्राइस कम होगी, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगी, तो कॉस्ट में से सेलिंग प्राइस को माइनस करोगे तो आपके पास लॉस आ जाएगा। तो लॉस परसेंटेज क्या होगी कि लॉस की अमाउंट डिवाइडेड बाय जो कॉस्ट प्राइस होगी मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर हुआ? ये सारी अब चीज़ें अप्लाई होंगी। अब एक्सरसाइज पे आते हैं हम। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक है। तो क्लास 9 मैथ चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3 हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सारे क्वेश्चंस हैं। आइए, पहला क्वेश्चन क्या है? द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 42, फाइंड देम। बुक वाला आपसे कह रहा है कि 3 देखिए 3 कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, दरमियान में ब्रेक नहीं की। मतलब इंटीजर्स तो बहुत सारे हैं, एक आप कह लें 5 है, दूसरा 213 है, तीसरा 900 है, तो ये सारे इंटीजर्स हैं? नहीं, ऐसे नहीं। वो कह रहा है कंसेक्यूटिव, लगातार, मतलब अगर एक 2 होगा, दूसरा 3, तीसरा 4। क्लियर? कंटिन्यूसली। तो अगर एक इंटीजर x है, आपको पता नहीं है ना, वो कह रहा है कि 3 लगातार जो इंटीजर्स हैं उनको सम करके ऐड करके आया 42। क्या आया? 42। तो आप तीनों इंटीजर्स फाइंड आउट करके दो। तो अगर लगातार है तो पहला अगर x है, आप सपोज कर लो, आपको पता तो नहीं है ना तीनों का, पहला x है, दूसरा क्या होगा? x में 1 प्लस करके आएगा, दूसरा होगा x प्लस 1, तीसरा क्या होगा? x प्लस 2। लगातार है, पहला x, दूसरा x प्लस 1, तीसरा x प्लस 2। ये बात समझ में आ गई? तो हमने क्या किया? लेट फर्स्ट इंटीजर x, सेकेंड इंटीजर x प्लस 1, थर्ड इंटीजर x प्लस 2। अब क्वेश्चन में जो कंडीशन दी हुई है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, क्या हुआ? तीनों का सम x पहला इंटीजर प्लस x प्लस 1 दूसरा इंटीजर प्लस x प्लस 2 तीसरा इंटीजर, तीनों का सम करके क्या आया? 42 है। सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स 42। तो ये लिख दिया हमने, जो उसने स्टेटमेंट लिखा हुआ था हमने इसको इक्वेशन की फॉर्म में राइट कर दिया। अब ये x और ये x, तीनों x एक है, एक x ये, एक ये और एक ये, इनको ऐड कर लिए बन जाएगा 3x, यूं ही। और एक 1 ये और 1 2 ये, देखो मैं यहाँ एक 1 और 2, इनको ऐड करोगे क्या बन जाएगा? ये देखिए ये 3 बन गया। क्लियर? ये बन जाएगा 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 42। अब 3 यहाँ पे प्लस है, अगर आप इसको इक्वेशन के उस साइड पे शिफ्ट कर दोगे, इस 3 को अगर आप इधर लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा? यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है ना, तो यहाँ आके क्या हो जाएगा? यहाँ आके ये हो जाएगा माइनस। क्लियर हुआ? तो ये समझाने के लिए मैंने आपको ये सारे निशान लगाए, बाकी यहाँ लगाने की जरूरत आपको एग्जाम्स में नहीं है। देखिए अब जब ये 3 यहाँ आके माइनस हो गया, ये हो गया 39, 42 माइनस 3, और 3x इज इक्वल्स टू 39 आ गया, 3x से मल्टीप्लाई हो रहा है। जब आप इसको इस साइड पे शिफ्ट करोगे, यहाँ डिवाइड हो जाएगा 39/3, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? 13। आई होप ये समझ में आ गया। तो x आपका पहला इंटीजर था, तो आप फर्स्ट इंटीजर इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 13, सेकेंड इंटीजर इज इक्वल्स टू x प्लस 1, x 13 प्लस 1 इक्वल्स टू 14, थर्ड इंटीजर क्या है? x प्लस 2 इक्वल्स टू 13 प्लस 2 इक्वल्स टू 15 हो गया। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। देखा आपने कितना आसान है ये। अब आते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन की जानिब। उसमें क्या किया? उसने आपको एक डायग्राम दी हुई है। द डायग्राम शोज द राइट एंगल ट्राइंगल। वो कह रहा है जो ट्राइंगल ABC, वो कह रहा है जो ये तस्वीर दी है ना मैंने डायग्राम, ये आपको क्या शो कर रही है? एक राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है? जिसमें 90 का एंगल होता है। तो देखें यहाँ पे एंगल कौन सा है? इस जगह पे यहाँ पे एंगल है 90 का, ये एंगल 90 का है। ओके, अच्छा, अब वो कह रहा है कि ये एंगल चूंकि 90 का है, राइट एंगल ट्राइंगल है ये, तो क्या करें? लेंथ ऑफ AC, जो साइड है ना AC, इसकी लेंथ है √3 प्लस √5 सेंटीमीटर। ओके, द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 1 प्लस √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है,
1 प्लस अंडर रूट 15 या स्क्वायर रूट कह सकते हैं, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है तो स्क्वायर में होगा। तो एरिया अच्छा, इसकी ये एक साइड दी हुई ये वाली, और पूरे का एरिया दिया हुआ, क्लियर, पूरे का एरिया भी दिया हुआ। उसके बाद अगली बात, एरिया भी दे दिया, और क्या दिया उसने जनाब, उसने आपको और दिया बच्चों, फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। अब वो कह रहा है, आपसे डिमांड कर रहा है कि ये जो ए बी है ना, ये ए और बी ये वाला, इसकी आप मुझे लेंथ फाइंड आउट करके दें, कर देते हैं। लेकिन उसने अगली कंडीशन भी एक पख लगा दी साथ, कि इन द फॉर्म ए अंडर रूट 3 प्लस बी अंडर रूट 5 सेंटीमीटर, इस फॉर्म में आंसर दीजिएगा। वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स, जहां पे ए और बी क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को। गिवन आपको डाटा दिया हुआ क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 सेंटीमीटर, बेस ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी की बेस क्या है, वो है स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 सेंटीमीटर। दो चीज़ें उसने दी हैं, यहाँ पे स्क्वायर भी आएगा क्योंकि एरिया है ना, तो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ओके, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल, रेक्टेंगल ट्राइंगल के एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो ये चीज़ बच्चों, ये आपको फार्मूला याद करना चाहिए, ये आपको करना होगा, इसके बगैर ये, तो आई थिंक 9th में आके अगर आपको ये अब तक याद नहीं हुआ तो अब याद काइंडली कर लीजिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय उसकी बेस और मल्टीप्लाई बाय हाइट, मतलब बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करना है, साथ में इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना, सादा सा फार्मूला है। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको दिया, आपने उसकी वैल्यू दिख दी 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 इक्वल्स टू 1/2। अब बेस दी हुई है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय हाइट क्या है, हाइट है नहीं पता, हमने निकाल ली है, तो हाइट ए बी है, तो ए बी हमने राइट कर दिया। अच्छा, अब देखो ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वेशन की उस साइड पे शिफ्ट करूँगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15। ओके, ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई, इधर शिफ्ट करोगे क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। ऐसा ए बी इक्वल्स टू हो गया 2 इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। क्लियर। अब यहाँ डिनोमीटर में आपके पास दोनों नंबर जो है ना, वो ये भी रैशनल नहीं है और ये भी रैशनल नहीं है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 5 दोनों आपको पता है इररेशनल होते हैं, तो आपने इसको कन्वर्ट करना होगा रैशनल नंबर में, इररेशनलिटी इसकी खत्म करनी होगी, दूसरे लफ्जों में इसको रैशनलाइज करना होगा। तो रैशनलाइज करने का हमें पता है कि हमने एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन 1 में ये चीज़ सीखी थी। क्या तरीका होता कि आप इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। तो ये देखिए चीज़ हमने कर दी यहाँ पे, यहाँ भी और यहाँ भी, इसको स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 ऊपर नीचे दोनों जगह इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इससे क्या होगा जी, अब देखो प्यारे बच्चों, 2 बाहर वैसे का वैसे आ गया, ये 1 स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3। देखो ये 1 मल्टीप्लाई हुआ इससे भी, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 बन गया। अब 1 मल्टीप्लाई होगा, यही 1 मल्टीप्लाई होगा इस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 से, तो ये दोनों चीज़ें आ गई। अब अगली चीज़ क्या होगी, अब बारी है इस स्क्वायर रूट ऑफ 15 की, ये मल्टीप्लाई होगा पहले इस स्क्वायर रूट ऑफ 3 से, तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 15। फिर ये स्क्वायर रूट ऑफ 15 माइनस 5 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई होगा, तो ये देखो ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, -5 और स्क्वायर रूट ऑफ 15 डिवाइडेड बाय, फॉर्मूला था एक हमने देखा, याद होगा आपको, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मैं यहाँ पे लिख भी दूँ अगर कि ए स्क्वायर, यार यहाँ पे लिखा मुश्किल जाएगा वैसे, ए स्क्वायर, ए है माइनस बी स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल होता पता ना आपको, ये होता ए प्लस बी, और अगर आप इसको ब्रैकेट में बंद करो इनटू ए माइनस बी, ऐसा, तो ये इसके इक्वल होता। ओके, हमें अब ये फार्मूला तो पता है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा था, ये मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, ये होगा ए का स्क्वायर, ए क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो इसका स्क्वायर आ गया, माइनस का साइन आ गया, बी क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो ये बी का स्क्वायर आ गया। अब क्या होगा प्यारे बच्चों, ये स्क्वायर जो हैं, ये स्क्वायर रूट 2 और अंडर रूट, ये दोनों ये इसको कैंसिल कर देगा, कर दिया। अब ये 2 भी इसको कैंसिल कर देगा,
तो बचेगा क्या, बचेगा 3 और 5 बच जाएगा। ये देखिए ये ऊपर वाला 2 वैसे का वैसे ही, स्क्वायर रूट ऑफ 3 ये लिख दिया और 3 वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लिया, ये 3 और 3 अंडर रूट 5 इनको इकट्ठा कर लिया, फिर माइनस अंडर रूट 5 और माइनस अंडर रूट 5 और अंडर रूट 15 इनको इकट्ठा लिख दिया, 5 वाली टर्म्स को इकट्ठा लिख दिया और 3 वाली टर्म्स को एक साथ पे लिख दिया, 3 माइनस 5 आ गया नीचे, क्योंकि स्क्वायर रूट ने स्क्वायर्स को खत्म कर दिया। अब आइए 2 वैसे का वैसे ही है, ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 दोनों में है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 कॉमन आ गया, यहाँ 2 लिखा, ब्रैकेट लगाई और स्क्वायर रूट ऑफ 3 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ 3 कॉमन चला गया तो बच गया 1 प्लस का साइन आ गया, यहाँ से भी 3 अंडर रूट कॉमन चला गया तो बच गया 15, माइनस का साइन आ गया, यहाँ 5 अंडर रूट ये कॉमन आ गया, यहाँ बच गया 1 और माइनस की वजह से साइन चेंज हो गया, ये प्लस, तो यहाँ बच गया अंडर रूट 15। ओके जी, आगे चलते हैं, देखें ये 2 ऊपर है, ये 2 और ये -2 ये कट गए, ये 2 और ये 2 कट गए, माइनस, जब आप 2 को -2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा -1, ये ऊपर -1 राइट कर दिया, यहाँ अंडर रूट 3 इंटू 1 प्लस अंडर रूट 5 -5 का अंडर रूट इंटू 1 प्लस अंडर रूट 15, ये चीज़ें वैसी की वैसी आ गई। अब ये माइनस का साइन प्यारे बच्चों अंदर ऑपरेट होगा तो ये सारे साइंस को चेंज कर देगा, ये हो जाएगा माइनस अंडर रूट 3 इंटू 1 प्लस अंडर रूट 15, अच्छा ये माइनस और ये माइनस प्लस अंडर रूट 5 और ये 1 प्लस अंडर रूट 15 वैसे का वैसे आ गया। अब उसने आपसे क्वेश्चन मांगा था कि आपने इसको मुझे आंसर देना है इस फॉर्म में, किस फॉर्म में, अंडर रूट 3 और अंडर रूट 5 और यहाँ a प्लस b होगा, तो ये देखें अब इसको हमने इसी फॉर्म में आंसर दे रहे हैं, ये अंडर रूट 3 यहाँ लिख दिया और ये माइनस का साइन ये वैसे का वैसे ही है, और ये चीज़ 1 प्लस अंडर रूट 15 ये पहले आ गई, ये पहले, ये देखो ये चीज़ पहले आ गई, ये देखो, और ये बाद में लिख दी, मल्टीप्लाई हो रहा है ना तो पहले और बाद में लिखा जा सकता, ये बाद में और ये पहले, और माइनस का साइन वैसे का वैसे आ गया। अब प्लस का साइन, अब अंडर रूट 5 ये वैसे का वैसे ही है और ये 1 प्लस अंडर रूट 15 ये पहले लिख दिया, तो ये आपके पास इसका फाइनल आंसर हो गया। आई होप ये समझ में आ गया, लो जी क्लियर। इसी फॉर्म में हमने आंसर दे दी जिस फॉर्म में उसने मांगा था। क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है ना एक फिगर, एक डायग्राम है कि अ रेक्टेंगल हैज साइड्स ऑफ लेंथ, एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ दी हुई है उसकी साइड्स की, एक दी है 2 प्लस अंडर रूट 18 मीटर एंड दूसरी है 5 माइनस 4 अपॉन अंडर रूट 2 मीटर, एक्सप्रेस द एरिया, साइड्स दी हुई है भाई और उसने आपसे रेक्टेंगल का एरिया पूछा है, क्लियर हुआ, किस फॉर्म में, a प्लस बी अंडर रूट 2, इस फॉर्म में जिस तरह आपको उसने क्वेश्चन नंबर 2 में भी एक फॉर्म दी थी ना कि इस आप एरिया निकालें लेकिन इस फॉर्म में आंसर दें, यही चीज़ उसने क्वेश्चन नंबर 3 में भी की है, उसने कहा एरिया ये आप निकाल के मुझे इस फॉर्म में दीजिए आंसर, ये जो दिया हुआ, ठीक है, ये वाली चीज़, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। ओके, सॉल्यूशन में करते हैं, लेंथ उसकी क्या है जी, वन साइड की वो है 2 प्लस अंडर रूट 18, ये देखें ये मैंने रेक्टेंगल एक ड्रॉ की और एक साइड की लेंथ 2 प्लस अंडर रूट 18 मीटर, लेंथ ऑफ अदर साइड क्या है, वो है 5 माइनस 4 अपॉन अंडर रूट 2 मीटर, ये दूसरी साइड की लेंथ होगी, एरिया निकालना है जी, ये आपकी लेंथ, इसको सपोज कर लें ये आपकी विड्थ, ओके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो बड़ी चीज़ होगी, जो बड़ी लंबाई होगी या जो बड़ी मेजरमेंट होगी वो लेंथ होगी, जो छोटी होगी वो विड्थ होगी, तो ये बड़ी है, ये 2 प्लस अंडर रूट 18 ये बड़ा है और ये 5 माइनस 4 अपॉन अंडर रूट 2 ये छोटा है, तो ये चीज़ बड़ी और ये छोटी, या किसी को भी आप कर सकते हैं अगर आपको रफली नहीं पता, सिर्फ आप ये कर देंगे लेंथ ऑफ वन साइड लेंथ ऑफ अदर साइड और एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ का फार्मूला एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए यूज़ होता, लेंथ की जगह आप लिख दें 2 प्लस अंडर रूट 18 और ब्रेथ या विथ, ब्रेथ और विथ दोनों चीज़ें, चौड़ाई होती है ना, ये दो नाम इसके, बी से ब्रेथ या और स्लैश डब्ल्यू विथ, लेंथ की वैल्यू आ गई आपके पास, ये आपने लिख दी, ओके, फिर आपके पास आ गई ब्रेथ की वैल्यू या विथ की वैल्यू 5 माइनस 4 अंडर रूट 2, अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कैसे देखिए, 2 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 10, फिर 2 माइनस 4 अपॉन अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये देखो ये 2 पहले इससे भी मल्टीप्लाई होगा, अब बारी आ गई अंडर रूट 18 की, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, क्लियर, तो ये देखो सबको सबसे करके हमने लिख दिया, 2 5 से हुआ तो 10, 2 4 अंडर रूट 2 से अपॉन अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये लिख दिया हमने, प्लस 5 अंडर रूट 18 से मल्टीप्लाई हुआ माइनस 4 अपॉन अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 18, क्लियर, तो ये 18 भी दोनों से हो गया और 2 भी दोनों से हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं फर्दर, देखो प्यारे बच्चों 2 को हम लिख सकते हैं, इस 2 को, ये 10 तो वैसे का वैसे आ गया, माइनस भी आ गया, 2 को लिख सकते हैं अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2, देखो अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई होंगे क्या बन जाएगा,
√2 का स्क्वायर, ऐसा स्क्वायर बन जाएगा। और स्क्वायर्स जब इस पूरे के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, आंसर 2 आएगा। ये बात कुछ समझ में आई है? आई होप आ गई होगी। तो 2 को हम लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई बाय √2। अच्छा, मल्टीप्लाई बाय 4/√2 वैसे का वैसे ही, प्लस 5 इंटू 18 को मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट के अंदर जो 18 है, 9 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 4/√2 वैसे का वैसे ही, मल्टीप्लाई बाय 18 को लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, लिख दिया हमने। 10 वैसे का वैसे ही है, माइनस, अब देखो ये वाला जो स्क्वायर रूट है और नीचे वाला स्क्वायर रूट, ये देखो ये और ये कैंसिल हो गए, कट गए ना, ये कैंसिल हो गए, इनको हमने आपस में कट कर दिया, कैंसिल कर दिया। ओके, फिर ये बच गया, ये बच गया और ये बच गया, तो ये मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया, 4/√2 हो गया। ये बात समझ में आ गई, लिख दिया हमने। प्लस 5 वैसे का वैसे ही है, 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, जब आप 9 का स्क्वायर रूट निकालोगे 3, लिख दिया, और 2 का स्क्वायर रूट कोई आएगा नहीं आंसर, तो ये 2 वैसे का वैसे ही, माइनस 4 अपॉन ये स्क्वायर रूट 2 है, ये स्क्वायर रूट 2 है, ये और ये स्क्वायर रूट 2 है, ये कैंसिल हो गए, ऐसा। तो बचा क्या, बचा भाई 4, और 9 का स्क्वायर रूट लोगे आप तो 3 आएगा, लिख दिया हमने। यहां तक समझ में आ गया होगा। 10 वैसे का वैसे ही है, माइनस 4 3 12, और यहां पे माइनस 4/√2 प्लस 5 3 15/√2। अब 10 और माइनस 12 आंसर क्या होगा, -2। 15/√2 और -4/√2, ये आ जाएगा। 15 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 11 प्लस का, क्योंकि प्लस का 15 है और -4 छोटा है, तो बड़े नंबर वाला साइन आ जाएगा, 11 का √2। ये आपके पास इसका आंसर हो गया। अब ये क्वेश्चन में कह रहा था कि इस फॉर्म में आंसर दीजिए कि a + b √2, तो दोनों ये a और b इंटीजर होने चाहिए, तो a + b, ये देखो -2 प्लस 11, ये आपका -2 आपका a है और 11 आपका b है, a + b और √2, और ये दोनों इंटीजर्स ही देख लो। तो ये इसी फॉर्म में, जिस फॉर्म में उसने मांगा था, हमने उसको आंसर दे दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। कह रहा है फाइंड 2 नंबर्स, 2 नंबर्स निकालिए जिनका सम है 68 एंड डिफरेंस इज 22। 2 नंबर्स हैं जिनको जब आप आपस में ऐड करो ना, सम करो, तो वो 68 के इक्वल है, और जिनको जब आप उनका डिफरेंस निकालो तो वो 22 के इक्वल है। ओके, निकाल लेते हैं। आसान सी बात है। कैसे भाई, सर क्यों कह रहे हैं आसान है, आओ देखते हैं। आपने सपोज कर लिया कि 2 नंबर्स क्या हैं, लेट द 2 नंबर्स बी x एंड y, पता नहीं है ना आपको, आपने सपोज कर लिया। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन दोनों का सम क्या है, x + y = 68 और x - y क्या है, 22। अब आप इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लो, 1 लिख दी और 2 लिख दी। आओ अब आगे चलते हैं। +y और -y ये कैंसिल हो गए, x + x 2x = 68 + 22 90 आ गया, ऐसा। अच्छा, अब ये 2 जो है वो x से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर शिफ्ट करोगे तो डिवाइड हो जाएगा, 90/2, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 45। समझ में आ गया। पुट इन इक्वेशन 1, ये जो आपने x की वैल्यू निकाली है ना, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दो, यहाँ जो x है इसकी जगह 45 आ जाएगा, तो 45 + y वैसे का वैसे ही है, = 68। जहाँ x था उसकी जगह आपने 45 डाल दिया, बाकी सब वैसे का वैसे ही। ये 45 यहाँ प्लस है, उधर शिफ्ट करोगे माइनस हो जाएगा, तो y = 68 - 45 क्या आ गया, 23 आ गया। सो 2 नंबर्स आर 45 एंड 23, एक 45 है और एक 23 है। क्लियर हुआ भाई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जाने। वो कह रहा है द वेदर इन लाहौर, लाहौर का जो मौसम है ना वो यूजुअली वार्म रहा ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। वो कह रहा है कि लाहौर का जो टेम्परेचर है ना भाईजान, ये 2024 की जो गर्मियाँ गुजरी है ना, उनमें बड़ा गर्म रहा आमतौर पर। अच्छा, द टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड, टीवी न्यूज़ ने ये रिपोर्ट दी कि टेम्परेचर एज हाई एज 48 डिग्री के टेम्परेचर जो है ना वो एक दिन कोई 48 डिग्री तक पहुंच गया। ओके, बाय यूजिंग द फार्मूला भी उसने आपको दे दिया, याद करने की जरूरत ही नहीं भाई। देखो ये फार्मूला जो कि है F = 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड + 32, फाइंड द टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट स्केल। वो कह रहा है मैंने आपको दिया हुआ है टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर, सेल्सियस के अंदर, आप मुझे फ़ारेनहाइट में निकाल दीजिए ये फार्मूला। तो इससे आसान सवाल हो नहीं सकता, सिर्फ आपने यहाँ C की वैल्यू पुट करनी है और कैलकुलेशन करके आपका आंसर रह जाएगा, कुछ भी और नहीं करना यार। तो डाटा लिखते हैं, सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। टेम्परेचर इन सेल्सियस, सेल्सियस में टेम्परेचर दिया हुआ क्या है 48 डिग्री, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट आपने निकालना है एज F = 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड + 32, F = 9/5 डिग्री। अच्छा, C की वैल्यू दी हुई है आपको विच इज़ 48, वो हमने लिख दी + 32। तो अब इनको 9 और 48 को मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 432 / 5 + 32।
अब देखो 432 को 5 से डिवाइड करेंगे, आएगा 86.4 प्लस 3 2, ऐसा। अब इन दोनों को ऐड कर लो, आंसर आएगा 116.4। समझ में आ गया भाई? आप 432 को 5 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर यही आएगा 86.4, और ये ऐड करके सो टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट आ गया 118.4 डिग्री फॉरेनहाइट। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आते हैं 6 वाले क्वेश्चन के ऊपर। द सम ऑफ एजेस ऑफ द फादर एंड सन, फादर और सन की जो एजेस का सम है वो है 72 ईयर्स, 72 साल। ओके, 6 years ago, 6 साल पहले, फादर्स एज वॉज 2 times द एज ऑफ सन, वट वॉज सन्स एज 6 years ago? यार लग रहा है मुश्किल है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। आओ इसको स्टार्ट करते हैं। ना बाप की एज का पता है, ना बाप की एज का बेटे की एज का पता है, तो क्या करेंगे? सपोज कर लेंगे। मैथ में आसान है काम ये कि हम कुछ भी सपोज कर सकते हैं। अच्छा, लेट एज ऑफ सन इज इक्वल टू एक्स। सन की एज क्या है? सपोज की एक्स। लेट एज ऑफ फादर क्या है? सपोज की वाई। सम ऑफ एजेस क्वेश्चन में दिया हुआ क्या? 72 है, लिख दिया x प्लस वाई इक्वल टू 72, ये गिवन है। यही से हम एक ड्राइव कर लेते हैं कि x को सेपरेट कर लेते हैं, क्योंकि हमने इसमें से x और y दोनों निकालने हैं ना, बल्कि इसमें सिर्फ x निकालना है जो कि बेटे की एज है, क्योंकि रिक्वायरमेंट क्या है? वट वॉज, ये है रिक्वायरमेंट, वट वॉज द सन एज 6 years ago, तो x निकालना होगा, x माइनस 6 निकालना होगा। क्यों भाई? आज सन की एज x है तो 6 साल पहले x माइनस 6 होगी ना। आओ इसको करते हैं। अच्छा, सम ऑफ एज x प्लस वाई इक्वल 72, x इज इक्वल टू 72 अकेला रह गया यहाँ पे, और y जब आप यहाँ प्लस है उधर ले गए तो ये माइनस हो गया, 72 माइनस वाई, एक्स इक्वल टू 72 माइनस वाई। इसको आपने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया पहले बच्चों। 6 year ago क्या सिचुएशन थी भाई? अगर आज सन की एज x है तो 6 years पहले क्या होगी? x में से 6 को माइनस कर दो, और कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा 6 साल पहले अगर बेटे की उम्र थी x माइनस 6, तो बाप की कितनी थी? उसमें की एज में से भैया, आप अगर बेटे की एज 6 साल पहले x माइनस 6 थी, मतलब आप x में से 6 माइनस कर रहे हो, तो बाप की एज में से को 4000 तो माइनस नहीं करोगे ना भाई, बाप की एज में से भी तो 6 माइनस करोगे। 6 साल पीछे चले गए ना आप, तो बाप की एज में से भी वही माइनस होगा जो बेटे की एज में से माइनस करेंगे। मतलब 6 years ago x माइनस 6 बेटे की एज है, तो बाप की एज क्या होगी? y माइनस 6। ओके, अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन वो क्या कह रहा है? उसने क्या कहा था आपको? ये देखो स्टेटमेंट देखो, 6 years ago, 6 साल पहले, द फादर्स एज, बाप की एज वॉज 2 times द एज ऑफ सन। ओके, ये है बाप की एज और ये है बेटे की एज, हमने लिख दिया, दरमियान में इक्वल का साइन डाल दिया। लेकिन वो कह रहा है दोनों इक्वल नहीं है। 6 साल पहले क्या सिचुएशन थी? जो बेटे की एज थी ना, ये है बेटे की एज, ये मैं अंडरलाइन करता हूं, ये है बेटे की एज। ये इसको डबल करो, इसको 2 times करो, तो वो बाप की एज के बराबर होगी। ये बात समझ में आई है? मतलब जो बेटे की एज है उसका 2 times करो तो वो बाप की एज के बराबर होगी। आओ स्टेटमेंट देखते हैं। 6 year ago द फादर एज, बाप की जो एज है ना वो कितनी थी? वॉज 2 times द एज ऑफ सन। बाप की जो उम्र थी वो बेटे की उम्र का 2 times थी। यहां समझ में आ गया कि बेटे की एज का 2 times किया, वॉज इक्वल टू फादर्स एज। ओके हुआ? अच्छा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2x हो जाएगा, माइनस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 12 हो जाएगा, इक्वल टू y माइनस 6। अब देखो यहां माइनस 6 है, इधर शिफ्ट होंगे प्लस 6 हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस 6 इक्वल टू y, ऐसा। अब ये 2x वैसे का वैसे ही, माइनस 12 प्लस 6 हो जाएगा माइनस 6, 2x माइनस 6, तो 2x माइनस 6 इक्वल टू y, या यहां 2x माइनस 6 देखो ना, ये आ गया। अब इससे ना डायरेक्ट पहले यहां पे आओ, देखो इनसे, इस इक्वेशन से पहले यहां पे आओ सीधा। ये हो गया 2x वैसे का वैसे ही, ये 2x, ये वाला, ये 2x जो हाईलाइट हुआ हुआ, ये यहां पे वैसे का वैसे आ गया। माइनस 12 प्लस 6, माइनस 12 प्लस 6 क्या आ जाएगा? माइनस 6। अच्छा, इक्वल्स टू y वैसे का वैसे, ये आ गया y इक्वल्स टू 2x माइनस 6। बट एक चीज और बच्चों, 2x माइनस 6 लिख दें या y इज इक्वल टू 2x माइनस 6, मतलब y यहाँ मतलब ये y के इक्वल है ना, तो मैंने इसको इस फॉर्म में या इस फॉर्म में, दोनों फॉर्म्स में राइट कर दिया। ये बात समझ में आ गई है ना? यूं भी लिख सकते हो और यूं भी, दोनों, ये यूं भी और यूं भी। ओके जी, अब आते हैं जो आपने y की वैल्यू 2x माइनस 6 निकाली है, पुट y इज इक्वल टू 2x माइनस 6 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी? ये वाली, ये इक्वेशन 1 थी आपकी। अब आपको समझ में आया कि मैंने इसको यूं सेपरेट x को क्यों किया था? ताकि हम आसानी से जब y पुट करें तो x की वैल्यू निकल आए। अब देखो, पुट y इज इक्वल टू 2x माइनस 6 इन इक्वेशन 1, इस इक्वेशन 1 में पुट करो तो x, इक्वेशन 1 क्या थी? x लिख दिया, इक्वल लिख दिया, 72 लिख दिया, माइनस
y की वैल्यू क्या निकाली आपने 2x माइनस सिक्स, तो y की जगह 2x माइनस सिक्स आ गया। x वैसे का वैसे 72 वैसे का वैसे माइनस का अंदर ऑपरेट किया तो ये जगह माइनस 2x माइनस माइनस प्लस सिक्स। अब ये x है वैसे का वैसे प्लस 2x, यहाँ क्या हो गया, ये माइनस 2x इधर आके प्लस 2x हो गया, ये हो गया 3x। 72 माइनस 2x उधर चला गया है प्लस सिक्स, 72 प्लस सिक्स इनको ऐड करके 78 बन गया, और x में से 2x ऐड हो गया, ये हो गया x प्लस 2x 3x इक्वल्स टू 78। ये बात आई होप समझ में आ रही होगी आपको। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करें, 3x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 78/3। अब इसको जब डिवाइड करेंगे 78 को 3 पे तो आंसर क्या आएगा 26। आई होप ये आपको समझ में आ गया। अब सो एज ऑफ सन नाउ, अब आपने निकाल ली x की वैल्यू जो कि क्या थी, वो थी एज ऑफ सन x। आज सन की उम्र कितनी निकल आई 26 साल। सो एज ऑफ सन नाउ कितनी है 26 साल। एज ऑफ सन 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले कितनी थी, 26 में से 6 को माइनस कर दें, वही कहानी x माइनस सिक्स वाली। ठीक हो गया, ये देखो 6 ईयर्स अगो सन एज x माइनस सिक्स, तो ये आ गया एज ऑफ सन 6 ईयर्स अगो इज इक्वल टू 26 माइनस सिक्स इक्वल्स टू 20 ईयर्स। ले जी प्यारे बच्चों, ये हमारे पास आंसर आ गया, समझ में आ गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब, जो कि आपकी स्क्रीन पे रहा, ये कौन बनेगा करोड़पति वाली बात। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, मिरहा सेल्स अ टॉय, एक खिलौना है मिरहा ने बेचा फॉर 1520, व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस बी टू गेट अ 15% प्रॉफिट। भाई यहां भी सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है कि सेलिंग प्राइस होंगे क्या, मतलब वो कह रहा है कि निकालो भी सेलिंग प्राइस, हाँ जो मिरहा ने बेचा सेलिंग प्राइस मुझे निकाल के दो, और मैंने आपको दिए भी सेलिंग प्राइस हुए। भाई ये क्या बात हुई, ये क्या स्टूपिडिटी है। तो भाई ये स्टूपिडिटी नहीं है, गलती हो जाती है। देखो बुक भी ड्राफ्टिंग उसकी कंपोजिंग शायद कंप्यूटर पे हुई होगी, सिस्टम पे हुई होगी, लेकिन करने वाले तो इंसान है, तो इंसानों से गलती होती है ना, किसी से भी हो सकती है भाईजान, तो इतने सख्त नहीं हुआ करते। ये देखो ये जो पॉइंट है ना, ये जो लफ्ज़ है, तो ये कुछ गड़बड़ हो गया बुक में। बुक वाले को चाहिए था यहां लिखता मिरहा परचेजेस या बाइज अ टॉय, मिरहा खरीदती है क्या एक खिलौना, तो यहां आएगा बाइज या परचेजेस। ये बात समझ में आई है। अब यार बाइज BUYS या परचेजेस भी आ सकता, ठीक है, तो यहां पे परचेजेस भी आ सकता। ओके भाई, तो परचेजेस। अच्छा, तो ये दोनों में से कोई भी बात आप लिख सकते हो। यार ये ज़्यादा अजीब सा लगना शुरू हो गया। क्लियर, समझ में आ गया। मेरा ख्याल है कि जो मैं आपको समझाना चाह रहा था प्यारे बच्चों, वो मैं आपको समझा पाया हूं। अब देखो एक मिनट देना प्यारे बच्चों। अब देखो मिरहा ने खरीदा एक खिलौना कितने का, 1520 रुपये का। कह रहा है कि इसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो। मैं मिरहा ना इस पर 15% प्रॉफिट कमाना चाह रही है। मिरहा का दिल कर रहा है कि मैं इसको इस पर 15% तो प्रॉफिट हो। अगर मैंने 1520 का ख़रीदा है तो कितने का बेचना चाहिए, मतलब 1520 का ख़रीद लिया और 15% प्रॉफिट कमाने की तमन्ना है, तो कितने का बेचेगी, तो 15% प्रॉफिट होगा। आइए देखते हैं। कॉस्ट प्राइस क्या है, CP से नोट किया, ये हो गया 1520। प्रॉफिट P मार्जिन जो है, वो रेट जो प्रॉफिट का है वो है 15%। ओके, सेलिंग प्राइस वो हमने निकालेंगे तो ही हम प्रॉफिट की तरफ जा पाएंगे, और उसके अकॉर्डिंग मतलब हमें प्रॉफिट मार्जिन दिया हुआ है तो उसकी मदद से हम सेलिंग प्राइस निकाल पाएंगे ना। अच्छा, प्रॉफिट इज इक्वल टू 15% ऑफ कॉस्ट प्राइस। देखो 15% परसेंट का मतलब 15/100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस क्या है 1520। अब देखो बच्चों, ये नीचे भी जीरो ऊपर जीरो कट गया, क्या बचा, ऊपर 15 बच गया नीचे 10 बच गया, और यहां आ गया 152। अब देखो ये दोबारा भी कटता है, करके दिखाऊं। देखो 5 के टेबल में आता है 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। ये लो 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10। ये बात समझ में आई। अच्छा, अब आप ये 2 है और ये ऊपर 152 है, ये भी कटते हैं, 2 1 जा 2, ये हो जाएगा 2 7 जा 15 और 2 6 जा 12, तो ये 76 आ गया। 3 मल्टीप्लाई बाय 76, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 228। ये आपके पास आ गया प्रॉफिट। ये बात समझ में आई, प्रॉफिट आपके पास आ गया यही। अब क्या करना है जी,
आपके पास कॉस्ट प्राइस भी है, ये देखो आपके पास कॉस्ट प्राइस भी है और आपके पास प्रॉफिट की अमाउंट भी है, ऐसा। तो अब आप सेलिंग प्राइस आसानी से निकाल सकते हो। सो सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस ये कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू 1748 रुपीज़ हो गया। क्लियर प्यारे बच्चों, आई होप ये समझ में आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 विच इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। वो कह रहा है एनुअल इनकम ऑफ तैयब, तैयब साहब हैं वो को एनुअली साल का कमाते हैं 9,60,000। अल्लाह इनकी रोजी में बरकत दे, क्योंकि महंगाई के हिसाब से तो यार अल्लाह इनको मजीद दे। अच्छा, द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज ₹9,60,000 वाइल द एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज ₹130,000। 9,60,000 वो कमाते हैं साल का, जिसमें से उन्होंने टैक्स तो देना है। तो इस 9,60,000 में से 1,30,000 की वो अमाउंट है जो टैक्स से एग्जेम्प्ट है, मतलब जिस पे छूट है, जिस पे गवर्नमेंट कहती है कि ये शुरू के 1,30,000 पे आप कोई भी टैक्स ना दो, जो बाकी अमाउंट कमाओ इससे ऊपर 1,30,000 से ऊपर उस पे हमें जो है ना वो टैक्स दो, कितना 0.75%। ये बात समझ में आई? क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लेते हैं। एनुअल इनकम तैयब की है 9,60,000, जो जिसमें से 1,30,000 एग्जेम्प्टेड है। हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे, उसको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 0.75%। तो आओ इसको स्टार्ट करते हैं। टोटल इनकम कितनी है कि 9,60,000। एग्जेम्प्टेड अमाउंट, जिस अमाउंट पे टैक्स की छूट है, जो टैक्स से मुबर्रा है, जो आज़ाद है, इस्तिस्ना है जिससे, वो कौन सी है जी? वो है 1,30,000। तो वो अमाउंट जिस पे टैक्स लगेगा, टैक्सेबल अमाउंट कितनी, जिस पे टैक्स चार्ज होगा, वो कितनी है जी? टैक्सेबल अमाउंट वो कितनी है? टोटल अमाउंट 9,60,000 में से 1,30,000 जिस पे टैक्स नहीं लगेगा वो माइनस कर दो, क्या बचेगा? 8,30,000। ये वो अमाउंट है प्यारे बच्चों जिस पे टैक्स लगेगा। क्लियर हुआ? अच्छा, रेट ऑफ टैक्स इस पे अप्लाई करेंगे, रेट ऑफ टैक्स इक्वल टू 0.75%। तो टैक्स अमाउंट आ जाएगी आपके पास 0.75%। ये जो नीचे 100 लगाया ना, ये इस परसेंट का लगाया है, ये बात समझ में आई ना? 0.75% ऑफ किसका? 8,30,000 का। ये बात समझ में आ गई बच्चों? ये हमने लिख दिया। अब अगले स्टेप में प्यारे बच्चों एक कहानी और है। ये डेसिमल जो है ना, ये वाला डेसिमल, ये यहाँ पे भी है, देखो इस जगह भी डेसिमल होगा ना यार, यहाँ भी तो डेसिमल होगा और यहाँ 0 होगा। हम क्या करेंगे, हम इस डेसिमल को करेंगे ख़त्म। ये ख़त्म करेंगे तो नीचे 1 लग जाएगा, ये 1। और डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं? 1 2। तो ये डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, 2 0 भी आ गए। ये बात समझ में आ गई? और ये वाला 100, ये वाला 100, ये वैसे का वैसे आ गया। तो ये बन गया 70। ये बात समझ में आ गई है ना? तो मैं इसको सारे को अब खल्ली वल्ली कर रहा हूँ, रिमूव कर रहा हूँ। देखो तो ये बन जाएगा 75/100, तो ये वैसे का वैसे ही। और डेसिमल की वजह से ये 1 आ गया और 2 डिजिट डेसिमल के बाद 2 0 आ गए। अब ये कटते हैं जी, बिल्कुल कटते हैं। आओ इनको काट के देखते हैं। ये 2 0 इन 2 0 से कट गए, क्लियर। और ये 2 0 इन 2 0 से कट गए। ऐसा क्या बचा? 75 और यहाँ बच गया 83। 75 मल्टीप्लाई बाय 83। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा, ये टैक्स की अमाउंट आ जाएगी जो कि क्या है? 6225। आई होप ये समझ में आ गया। अब आते हैं 9th वाले क्वेश्चन की जानिब, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। उसमें कह रहा है फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन ₹375,000। 3,75,000 की जो अमाउंट है ना, इस पे आपने कंपाउंड मार्कअप मतलब सूद निकालना है, कंपाउंड 1 साल के लिए, ठीक है, एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली। सादा लफ्जों में भाई, अच्छा इंटरेस्ट भी ना 2-3 तरह की तरीके से लगता होता। एक सिंपल इंटरेस्ट होता, एक कंपाउंड होता, कंपाउंड इंटरेस्ट, एन्युटी वगैरह। ये बड़ी कम्प्लेक्स थ्योरी है। अगर आप फाइनेंशियल अरिथमेटिक की तरफ आ जाएंगे तो बहुत लंबा फील्ड है। अच्छा, इस अभी के लिए आपको बताऊं आपके लेवल के लिए कि 2 तरह का इंटरेस्ट, एक सिंपल, एक कंपाउंडेड। अच्छा, लेकिन यहाँ पे उसने आपको कॉम्प्लेक्स चीज़ों की तरफ नहीं लेके गया हुआ। उसने आपको एक अमाउंट दे दी है 3,75,000, प्रिंसिपल अमाउंट आपकी 3,75,000 है। अच्छा, 1 साल के लिए उस पर कितना सूद लगेगा वो निकालना है, और सूद किस रेट से लगेगा वो रेट भी दे दिया। तो सादा लफ्जों में सूद निकाल लीजिए, बहुत आसान है। देखो प्रिंसिपल अमाउंट कितनी? 3,75,000। रेट कितना है? 14%। तो 14 वैसे का वैसे, परसेंट की वजह से नीचे 100 आ गया। मार्कअप फॉर 1 ईयर आपने निकालना है। 1 साल के लिए सूद क्या होगा? 14/100 मल्टीप्लाई बाय इसको जो प्रिंसिपल अमाउंट उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। सबसे पहले तो क्या करोगे, ये जो 2 0 है ना, 0 0, ये 0, ये इन 2 0 से कट जाएंगे,
ठीक है, 1 0 ये 1 0 ये, इन दोनों से कट जाएंगे, क्या बचेगा 3750 मल्टीप्लाई बाई ये 14 आ गया ऐसा। अच्छा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा अमाउंट ऑफ मार्कअप इज इक्वल टू 5250 ऐसा। ये आपके पास मार्कअप की अमाउंट आ गई। क्लियर प्यारे बच्चों? तो ये आपके तमाम 9 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। अब इंशाल्लाह जो अगली एक्सरसाइज होगी ना, उसमें मुलाकात होगी, जो कि इसी की हम रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। तब तक अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। हाँ यार, ये अगर वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी बेनिफिशियल हुई है, बहुत ज़्यादा नहीं मैं कहता कि मैं आपको बहुत अच्छा समझा पाया हूँ, मैंने आपको ये एक्सरसाइज आसान कर दी है, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है, बाकी समझाने वाला मदद करने वाली अल्लाह की ज़ात है। तो अगर ये आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हुई है, बेनिफिशियल हुई है, तो इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करें, दोस्तों को बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को भी दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। अब इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख़ास तौर पे पेरेंट्स और टीचर्स का ख्याल रखिएगा, दुआएं लीजिएगा, ठीक है ना, उनसे दुआएं लें ताकि ज़िंदगी आसान हो, कामयाबियाँ मिलें।